सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का, सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, देश के अंदर कुछ राजनेता विपक्ष के, वो हिंदुस्तान को तोड़ने की, बांटने की साजिश करते रहते हैं। और ऐसे विपक्षी जो पार्टियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के भी दुश्मन हैं, अपने राजनीति के हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटने की कोशिश में हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर समर्थन करते हैं। वक्फ बोर्ड का कृत्य आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में 300 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। ये एक तरीके से मनमानी है और ये एक तरीके से गुंडागर्दी है वक्फ की। ये इसके लिए आप सभी लोगों को इस पर भी आप लोगों को एकजुट होना होगा। मैं सभी हिंदू सनातन और इस देश के, हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये अपील करता हूँ, राष्ट्र साधु सेवा दल की तरफ से अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को वक्फ बोर्ड की ये जो मनमानियाँ है कि कभी संसद पर दावा ठोकना, अभी महाराष्ट्र में उन्होंने कई मंदिरों पर दावा ठोक दिया। 300 एकड़ ज़मीन पर जो किसान बरसों से कर रहे थे बिना किसी बात के दावा ठोक दिया। इस पर विपक्षी पार्टियां नहीं बोलती हैं क्योंकि उनको अपने विशेष समुदाय का वोट चाहिए, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। ये सोचने की बात है। इन लोगों को केवल अपना वोट चाहिए। वोट के अलावा ये हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म, सभ्यता, मानव जाति को, सबको राजनीति की बेदी पर बलि चढ़ाने का काम ये विपक्ष के नेता करते हैं। क्योंकि जो हिंदुस्तान के विकास की बात नहीं सोचते हैं, मानवता की बात नहीं सोचते हैं, केवल एक जाति समुदाय के लिए बात करते हैं। आज तक कभी भी मुसलमानों के द्वारा या कट्टरपंथी विचारधारा के जो सोच रखने वाले मुस्लिम समाज में लोग हैं, उनके खिलाफ कभी भी विपक्षी पार्टियों ने उनके कृत्यों पर उंगली नहीं उठाया, न उनके खिलाफ आवाज़ खोली। ये एक बहुत ही सोचने का विचार है। ये विषय ऐसा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों को केवल उनको अपना हित दिखाई दे रहा है, उनका स्वार्थ, सत्ता का लालच। मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं, जैसे आप जानते हैं, जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन सभी लोगों की चालों को समझिए और एकजुट रहने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में सभी सनातन और हिंदू संस्कृति को मानने वाले और हिंदुस्तान के हर नागरिक को जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उन सबको एक रहने की ज़रूरत है और जातिवाद में बंटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो पूरी ताकत के साथ हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। इनको राजनीति का लाभ लेना है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इन लोगों को समझने की ज़रूरत है, इनकी चालों पर निगाह रखने की ज़रूरत है, इन सभी लोगों का बहिष्कार करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो कुछ ऐसी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं जो केवल एक समुदाय विशेष के लिए काम कर रही हैं और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए पूरी ताकत के साथ ही विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता पूरी ताकत से कट्टरपंथियों को समर्थन करते हैं। चाहे वो संभल की घटना पे हो, किसी ने भी इस बात के लिए उंगली नहीं उठाया कि पत्थर क्यों चलाए गए संभल के अंदर, लेकिन लोगों को ये दिखाई दिया कि हाँ, वहाँ 4 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन वहाँ पत्थर क्यों चले, इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं कोई बोलते हैं। कारण ये है कि उनको अपने विशेष समुदाय का, मुसलमानों का वोट चाहिए। तो मेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी हिंदुस्तान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां हैं और विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं जो केवल कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए और बंटवारे की राजनीति करते हैं,
जो संविधान का नारा देते हैं, संविधान बचाओ का नारा देते हैं, ये संविधान बचाओ का नारा देते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। ये समझ लीजिए। आज जानिए, जो लोग भी छोटी छोटी डायरी लेकर के घूमते हैं संविधान की, वो जो दावा करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है मेरे साथियों, हिंदुस्तान खतरे में है। संविधान को कोई खतरा नहीं है, खतरा हिंदुस्तान को है, और वो भी इन विपक्षी पार्टियों के कट्टरपंथी समर्थन करने वाले नेताओं से हिंदुस्तान को खतरा है, संविधान को खतरा नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। इसको आप लोग गौर करिए, समझिए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हर एक चुनाव में सत्ता से इनको दूर करने की ज़रूरत है। जो रिजल्ट जो हिंदू सनातन भाइयों ने महाराष्ट्र में एकजुट होकर के और हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा स्थापना के लिए जो उन्होंने मतदान किया, एकजुटता दिखाई, और वहाँ हिंदुत्व की और मानव जाति की, मानव कल्याण के लिए, इंसानियत के लिए, धर्म के लिए वहाँ एक नई सरकार का गठन किया, अपना मत दिया, अपना मत प्रयोग करके एक सत्य की स्थापना किया। मैं सभी महाराष्ट्र के सभी हिंदू सनातन भाइयों को और हिंदुस्तान के सभी संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है उसको मानने वाले सभी भाइयों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एकजुटता दिखाई। एक है तो सेफ है, कटेंगे बटेंगे जो नारा लोगों ने दिया था उसको सही कर दिया। लोगों की बात समझ में आ रही है, लोगों को बात समझ में आ रही है, और इसका इन नारों का कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ये सिर्फ एक है कि जातिवाद में नहीं बंटना है। जो कट्टरपंथी हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं, राजनीति के माध्यम से सत्ता को हासिल करके हिंदुस्तान में एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आप सभी लोगों को हमेशा एकजुट रहने की ज़रूरत है। और कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले और उनको समर्थन करने वाले राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है। उन पर निगाह रखिए, उनकी चालों को समझिए। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। मैं आप सभी लोगों से पुनः ये कहना चाहता हूं कि संविधान को खतरा नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है मेरे भाइयों। हिंदुस्तान खतरे में है, वो भी इन जैसे नेताओं से सबक सिखाने की ज़रूरत है, इनको सबक लेने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।